तो रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन, जो होता है ट्रैकियल ट्यूब, गिल्स एंड बुक लंग्स. इनके जो बॉडी होते हैं, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. बॉडी जो होता है वो डिवाइड होते हैं कैसे? हेड, ये हो गया तुम्हारा हेड, ये हो गया तुम्हारा थोरैक्स और ये हो गया तुम्हारा एब्डोमेन. ओके, सो इनमें क्या होते हैं? जॉइंट अपेंडेजेस. इट इज़ द कैरेक्टर फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. ठीक है, ये एक पिकुलर फीचर, इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं. तो आर्थो मीन्स joint, okay, and poda means appendages. So they have joint appendages. ये सिर्फ तुम्हें आर्थ्रोपोडा में ही मिलेगा, joint appendages. After that इनमें क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं. मीन्स जैसे कि आई एंड एंटीना प्रेजेंट होते हैं. सेंसरी ऑर्गन मीन्स जो डिटेक्ट करते हैं और सेंस द प्रेजेंस ऑफ फूड. ये किसके थ्रू करते हैं? आइस और एंटीना के थ्रू. तो आइस एंड एंटीना क्या होता है? आइस एंड एंटीना आर प्रेजेंट एज सेंसरी ऑर्गन. सॉरी ऑर्गन्स. इनमें स्टेटोसिस्ट भी होते हैं जो बैलेंस रिसेप्टर करते हैं. ऑल्सो स्टेटोसिस्ट इज प्रेजेंट फॉर बैलेंस. ये होते हैं डायोशियस. इंटरनल फर्टिलाइजेशंस करते हैं. डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है. डायरेक्ट and indirect development, and they are oviparous. Oviparous means lay egg. ओके, तो हमने आर्थ्रोपोडा का पढ़ लिया कि ये हम लोग का लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम्स होते हैं. जो इंसेक्ट, जितने भी सारे इंसेक्ट पाए जाएंगे इन ग्रुप में आएंगे. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड होते हैं, बायलेटरली होते हैं और सिलोमेट, ट्रू सिलम होते हैं. इनके जो बॉडी होते हैं, इनके कवर होता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन विच इज़ फॉर्म ऑफ काइटिन. काइटिन मीन्स पॉलीसेकेराइड, लीनियर पॉलीसेकेराइड का लेयर रहता है. इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप्स होते हैं. रेस्पिरेशन उन लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन के थ्रू ले सकते हैं. ट्रैकियर के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, गिल्स के थ्रू, बुक लंग्स के थ्रू. इनके जो बॉडी होता है वो डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इनका जो मेन पिकुलर जो फीचर्स होते हैं वो होता है जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंस होते हैं. आई एंड एंटीना का सेंसरी ऑर्गन्स होता है जो डिटेक्ट करता है और सेंस द प्रेजेंस ऑफ फूड, कहाँ पे रखा होता है, सेंस द सराउंडिंग. स्टेटोसाइस्ट सिस्ट होता है जो बैलेंस रिसेप्टर्स होते हैं. डायोशियस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होते हैं और ये ओविपेरस होते हैं, ले एग. राइट. अब नेक्स्ट जो फाइलम हम पढ़ेंगे दैट इज योर मोलस्का. पाइला एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट फाइलम दैट इज मोलस्का. राइट. तो मोलस्का क्या है? ये मोलस्का जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. हमने फर्स्ट क्या देखा? आर्थ्रोपोडा. ये जो मोलस्का है ये तुम्हारा क्या है? इट इज द सेकंड largest phylum of animal kingdom. राइट. ये मोलस्का जो होते हैं ये हैबिटेट मैरीन में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल. ठीक है. सो दिस आर मैराइन और फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं.
They are bilateral, symmetrical, and triploblastic animals. They are bilateral, triploblastic animal or coelomate. They have true coelom. coelomate animals है. ओके इनके जो बॉडी होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय ये कैल्केरियस सेल. मीन्स कैल्शियम, इनका जो शेल होता है वो कैल्शियम से बने होते हैं. ओके कैल्शियम. बॉडी इज कवर्ड बाय calcareous shell which is form of calcium. After that इनके जो बॉडी होते हैं वो होते हैं अनसेगमेंटेड. बट ये इनका जो बॉडी डिवाइड होता है जैसे कि हेड, इनमें विसरल हम्प होते हैं, इनमें प्लस तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, शेल में तुम्हारा वो मस्कुलर फुट भी पाए जाते हैं. मस्कुलर फुट जो लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं. तो बॉडी जो होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं. बॉडी इज अनसेगमेंटेड, राइट, बट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट हेड. डिस्टिंक्ट हेड होते हैं, मस्कुलर फुट होते हैं और विसरल हम्प होते हैं. तुम लोग ने ऊँट में तो देखा होगा, कैमल में ऐसे एक उठा हुआ जगह रहता है ना, इसको हम बोलते हैं. ठीक है, एक उठा हुआ जगह रहता है पहाड़ की तरह, देखना उसके पीठ में, इसको हम बोलते हैं. तो जैसे कि सोचो दैट इज़ अ शेल. ओके, दैट इज़ अ हेड. यहाँ पे होते हैं उनके एंटीना. ये हो गया तुम्हारा फुट. ये कौन सा फुट है? मस्कुलर फुट. यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा? ये हो गया तुम्हारा हम्प, विसरल हम्प. और ऊपर में देखना एक सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन जो पार्टिकुलरली प्रेजेंट होता है ओवर द विसरल हम्प. इसको हम बोलते हैं मेंटल. इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल. और इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी. सो ये हो गया शेल. ऊपर का जो शेल होता है, देखना पाइला में, देखना ये जो ऊपर का बॉडी होता है ये शेल होता है. इसके अंदर रहता है तुम्हारा विसरल हम्प. विसरल हम्प के ऊपर रहता है एक सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन जो प्रेजेंट ओवर द विसरल हम्प होता है. उसको हम बोलते हैं मेंटल. मेंटल और विसरल हम्प के यहाँ पे बीच में होता है तुम्हारा मेंटल कैविटी. और ये हो गया तुम्हारा फुट जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर फुट. और ये हो गया तुम्हारा हेड जो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि खाना कहाँ पर है, तो हेड के थ्रू ही करते हैं. तो हमने क्या देखा, ये उनकी बॉडी तो अनसेगमेंटेड होते हैं बट डिस्टिंक्ट हेड और मस्कुलर फुट और विसरल हम्प इनमें प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद इनके पास एक पिकुलर फीचर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडुला. मतलब माउथ कंटेन फाइन लाइक रेस्पिन्स जिसको हम बोलते हैं रेडुला, जो फीडिंग में हेल्प करते हैं. फीडिंग इज डन थ्रू द रेडुला. फीडिंग इज डन थ्रू द रेडुला. और सेंसरी टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हेड में होते हैं. दे आर डायोशियस. and oviparous in development.